कैनरा बैंक के Q4 FY26 नंबर्स 11 ऑफ मई को आने वाले हैं। बैंक के स्टॉक में अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। क्या ये सही समय है खरीदने का या अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर सम हिडन डेंजर्स इन द Q3 रिजल्ट। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। Q3 में बैंक का प्रॉफिट था 5,155 करोड़ रुपीस, अप बाय 25% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम था 9,252 करोड़ रुपए, अप बाय 1% ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस एनपीए जो थे वो 2.08% पे थे। Q1 to Q3 FY26, so net interest income was up by 1% year on year. नॉन इंटरेस्ट इनकम में 36% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ देखने को मिला, मेनली बाय ट्रेजरी गेन्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का Q3 में वाज अप बाय 16% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट जो है वो बैंक का आया 5,155 करोड़ रुपए, अप बाय 25% ईयर ऑन ईयर। निम्स में अराउंड 5 बीपीएस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि 38 बीपीएस का ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिला। बैंक के निम्स अब स्टैंड करते हैं 2.45% पे। ये सबसे बड़ा इशू था Q3 FY26 रिजल्ट्स में। बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव हुआ बाय नॉन इंटरेस्ट इनकम। Key performance highlights: global business was up by 13% year on year. Global advances भी up by 13.6% year on year. Global deposits were up by 13% year on year. NIMS में 38 bps year on year का डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि RAM credit growth was up by around 18.7% year on year. RAM मतलब रिटेल एग्रीकल्चर और MSME। कासा रेशियो में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला, ये एक वरी साइन है, ये नंबर बिलो 30% है। Post Q3 call, management ने कहा कि the pressure on the NIM continue and to curb the pressure the bank is focusing on RAM. कंपनी ने फर्दर कहा कि NIM will stabilize at 2.45 to 2.5% growing ahead. तो एक अच्छा ट्रैजेक्टरी, एक अच्छा आउटलुक निम्स को लेके बैंक ने अभी नहीं दिया। इसी के कारण Q3 में स्टॉक फेल किया 4.75% ऑन रिजल्ट डे डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ। निम्स डिसअपॉइंटेड मार्केट। Asset quality, multi-year turnaround complete. So gross NPA was at 2.08%, net NPA at 0.45%, PCR at 94%. Provisions जो बैंक के थे वो 8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े थे, but they were stable. Capital adequacy ratio CET1 was at 16.5%. FY26 एनुअल एस्टिमेट्स एंड क्वार्टरली ट्रेंड। तो हम देख सकते हैं कि निम्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि ग्रॉस एनपीए में स्टेडी डिक्लाइन देखने को मिला है। FY26 में लोन ग्रोथ हुआ अराउंड 12 to 13%, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग फ्लैट रहा। नेट प्रॉफिट में अराउंड 11% की ग्रोथ देखने को मिली। Q4 FY26 एक्सपेक्टेशन। सो Q4 FY26 के एस्टिमेट्स क्या हैं? सो नेट इंटरेस्ट इनकम का एस्टिमेट है 9,300 to 9,500 करोड़ रुपीस, अराउंड 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है, ऐसा हुआ तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 9,000 to 9,500 करोड़ रुपीस, जबकि नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट है 5,100 से 5,400 करोड़ रुपए। निम्स का एक्सपेक्टेशन है 2.43 to 2.5%, यहाँ पे रिलीफ नहीं दिख रहा है, जबकि एसेट क्वालिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्वार्टर फोर का की वॉच पॉइंट्स क्या है कि पहला कि निम्स क्या स्टेबलाइज करेगा एट 2.45% या फर्दर डिक्लाइन देखने को मिलेगी। दूसरा, नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो यूजुअली लोअर रहेंगे Q3 से, तो प्रॉफिट में वो ग्रोथ कहाँ से आएगा जो Q3 में मिला था जो बूस्ट। और थर्ड पॉइंट इज कि ग्रॉस एनपीए कंपनी टारगेट कर रहा है बिलो 2%, वो देखने को रहेगा। एंड डिविडेंड इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। FY27 आउटलुक, मैनेजमेंट गाइडेंस एंड स्ट्रीट एस्टिमेट्स। सो लोन ग्रोथ का FY27 का गाइडेंस है बिटवीन 10 to 11%, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 9% से ज्यादा रहने का अनुमान है। निम्स टारगेट बैंक ने अच्छा नहीं दिया है, अभी भी 2.45 to 2.5%, पता नहीं वो 2.8 के लेवल्स कब वापस आएंगे। ग्रॉस एनपीए अच्छा है, एसेट क्वालिटी बैंक का अच्छा रहा है, और ROA टारगेट इज 1.1 to 1.2%। FY27 में टेलविंड्स क्या है? आरबीआई का रेट कट, जिसके कारण डिपॉजिट कॉस्ट का ईज और निम्स में स्टेबिलिटी। 44% बैंक का लोन बुक लिंक टू रेपो रेट कट्स है, सो इमीडिएट रीप्राइसिंग होगा। ग्रॉस एनपीए बिलो 2% टारगेट, एंड आरएएम क्रेडिट इज ग्रोइंग एग्रेसिवली। हेडविंड्स क्या है? निम्स, कासा रेशियो डिक्लाइन, तो लो कॉस्ट फंड्स बैंक के पास नहीं है। नॉन इंटरेस्ट इनकम वोलेटाइल है, ट्रेजरी गेन्स वो वापस रिपीट नहीं होंगे, और गवर्नमेंट का हाई स्टे, जिसके कारण पॉलिसी ओवरहैंग रहता है। वैल्यूएशन एनालिसिस। सो शेयर प्राइस यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, ये 130 रुपीज है, और उसके कारण कुछ डेटा में चेंज होगा। प्राइस टू अर्निंग इज आई थिंक करेक्ट एट 7.2 एंड प्राइस टू बुक इज अराउंड 1.2। सो
PSU Bank peer comparison, you can have a look at it. Is Canara Bank's valuation justified? Bull versus bear. Buy case 39% discount to peer PE median. Gross NPA journey equal to structural turnaround. RBI rate cuts equal to NIM catalyst. प्रॉफिट ग्रोथ CAGR काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म और एक हाई डिविडेंड यील्ड जो प्राइस फ्लोर की तरह एक्ट करता है. NIMS at 2.45% is the issue. CASA is low. Non-interest income is volatile. Stock is down from 52-week high. Our government of India ownership. स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो यहाँ पे सही रिफ्लेक्ट नहीं किया है इस स्लाइड में. सॉरी फॉर दैट. So key takeaways from this video: strong profits and weak core income. Profit was masking NIM pain in Q3. Asset quality very good. Q4 FY26 watch NIM. Gross NPA देखो 2% से कम है कि नहीं और डिविडेंड देखो. FY27 का कैटलिस्ट है RBI रेट कट्स और NIM का स्टेबलाइजेशन और वैल्यूएशन cheapest growth story in PSU banking. So this is all we wanted to discuss in today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.